हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नई टॉपिक के साथ। आज की जो हमारी क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर हम सीखेंगे अगर वाक्य में पहले ही दिया जाए, पहले दिया जाए या कभी करके सेंटेंस में अगर दिया जाए तो वो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, वो यहाँ पर आज सीखेंगे। अगर मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि अगर सेंटेंस में अभी अभी या अभी तक या अभी नहीं करके सेंटेंस में आए तो उसे कैसे बनाएंगे, पिछली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उसे देखें फिर यहाँ पे आए। तो प्ले लिस्ट में है वो चीज। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे यूज ऑफ ऑलरेडी। ये पहले ही, अगर वाक्य में पहले ही और पहले इन दोनों के लिए हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले करना क्या है मुझे यहाँ पे, देखिए सेंटेंस जैसे बनता है वैसे ही बनाना है। तो मैं के लिए यूज करूंगा आई। आई आई के साथ लगेगा हैव। आई हैव। देखिए ध्यान ये रखना है कि अगर वाक्य में पहले ही दिया जाए, समझने की बात है, अगर वाक्य में पहले ही दिया जाए तो आप ऑलरेडी का यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद चाहे सिंगुलर हो, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज और प्लूरल के अकॉर्डिंग हैव, उसके बाद हम यूज करेंगे ऑलरेडी का। ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पर सुनना के लिए एक वर्ड दिया गया है यहाँ पे हेयर। हेयर्ड हो जाएगा लेकिन थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। हेयर्ड, यह खबर। दिस, दिस न्यूज, दिस न्यूज। आई हैव ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। नेक्स्ट है मैं पहले ही अंग्रेजी सीख चुका हूं। मैं के लिए यूज करूंगा आई हैव। आई हैव। अब पहले ही दिया गया है यहाँ पे तो ऑलरेडी का यूज करेंगे। ऑलरेडी, सीखना क्या होता है, लर्न, और लर्न का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्नट। लर्नट इंग्लिश। आई हैव ऑलरेडी लर्नट इंग्लिश। नेक्स्ट है तुमने मुझे पहले कहीं देखा है। तुमने मुझे, तो तुम की स्पेलिंग लगाना है यू, और यू प्लूरल होता है, प्लूरल अकॉर्डिंग यूज करेंगे हैव। यू हैव। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी का यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले लिखा है, अंतर है दोनों में, पहले ही और पहले में। जब भी पहले ही दिया जाए तो ऑलरेडी का यूज करेंगे, अगर वाक्य में पहले दिया जाए तो हम बिफोर का यूज करेंगे। और कहां पे करेंगे, सेंटेंस में देखें। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यू हैव। देखना क्या होता है सी, और सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन। मुझे, मी। कहीं, कहीं के लिए समवेयर, समवेयर। समवेयर का मतलब होता है कहीं, दे कहीं। अब देखिए पहले, पहले की लास्ट में बिल्कुल यूज करना है बिफोर। बिफोर बन गया। नेक्स्ट है उसने यह गाना पहले नहीं सुना। उसने, उसने की स्पेलिंग ही के अकॉर्डिंग हैज। यहाँ पे पहले ही, पहले है ओनली यहाँ पे तो बिफोर का यूज करेंगे। अब देखिए ही हैज नहीं भी है तो नॉट यूज कर देंगे, ही हैज नॉट। अब देखिए सुनना क्या होता है, लिसन। लिसन का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, लिसेंड हो जाएगा। लिसेंड टू यूज करेंगे, कोई ध्यान से सुनने के लिए वर्ड होता है। तो यह गाना, दिस, दिस सॉन्ग। कब, पहले, बिफोर। बिफोर। नेक्स्ट है हम पहले ही मैच जीत चुके हैं। हम पहले ही मैच जीत चुके हैं तो हम के लिए यूज करेंगे बी। बी के साथ लगेगा हैव। बी हैव पहले ही, ऑलरेडी, ऑलरेडी। अब देखिए जीतना होता है विन, और विन का थर्ड फॉर्म वन। वन द मैच, वन द मैच। तो ये तो
था यूज ऑफ ऑलरेडी और बिफोर के बारे में हमने सीखा। अब हम आपको लेके चल रहे हैं यूज ऑफ ईवर का। यहाँ पर हम सीखेंगे यूज ऑफ ईवर। आप लोग देख रहे हैं यूज ऑफ ईवर। ईवर का मतलब होता है कभी। तो सेंटेंस में कभी नहीं की बात नहीं है, यहाँ पे कभी की ओनली बात है। अगर वाक्य में कभी दिया जाएगा तब कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसे भी सीखते हैं। देखिए, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? तो क्या तुमने, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूज करेंगे हैव। हैव यू। अब यहाँ पे देखिए कभी लिखा है, कभी के लिए यहीं पे यूज कर देंगे ईवर। ईवर। अब देखना को तो सी, और सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन द ताजमहल। ताज महल। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज कर दे सब जगह, इंग्लिश में भी रहेगा क्योंकि फर्स्ट इंटरोगेटिव है, इस वजह से। क्या तुमने कभी हवा को देखा है? सेम प्रोसेस है, यहाँ हैव यू ईवर। देखिए कभी के लिए ईवर। अब देखने के लिए क्या यूज करेंगे सी, और सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन हवा द विंड। द विंड। नेक्स्ट है, क्या आपने कभी शराब पी है? हैव यू। कभी के लिए ईवर। ईवर ड्रिंक, थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, ड्रिंक वाइन। ये भी बन गया है। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा, इससे भी सीखेंगे। क्या वे कभी हमारे घर आए हैं? तो हैव दे ईवर। आना होता है कम। कम टू अवर हाउस। कम टू अवर। कम टू अवर हाउस। तो ये तो थे कुछ सेंटेंस जो हमने आपको ऑलरेडी और ईवर का इसमें यूज बताया है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, तो बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।